मैया मैं कैसी गाय चराई, बूझ देखी बलभद्र ददासो कैसी टेरी बुलाई। विडरी चली सगन वन महिया, हेरी दे ठहराई। ग्वालन के लरिका पचिहारे, वे सब मेरी दाई। भलो भलो कही महरी हसत है, फूली अंग न समाई। परमानंद प्रभु वीर वचन सुन, जसुमति देत बधाई। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को प्रभु श्री कृष्ण के प्रथम गोचारण दिवस गोपाष्टमी की खूब खूब बधाई। आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी रविवार 22 नवंबर 2020 है। आज प्रभु श्री कृष्ण जी के प्रथम गोचारण दिवस गोपाष्टमी का शुभ दिवस है। आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि प्रभु की गोचारण लीला के दिवस के आज के वीडियो के दर्शन का पूरा आनंद लें तथा कमेंट बॉक्स में मंगल कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कृपा करें। आइए आज के दिवस की विशेषता जानते हैं। बालक नंद कुमार प्रभु श्री कृष्ण जी जब 5 वर्ष के हुए थे तब आज के दिन ही प्रथम बार गोचारण हेतु वन में पधारे थे। आज से ही प्रभु श्री कृष्ण जी को गोप या ग्वाल का दर्जा मिला था। इस भाव से आज की अष्टमी का उत्सव गोपाष्टमी कहलाता है। व्रज में गौ माता ही लक्ष्मी या धन स्वरूपा थी और व्रज के गोपगण गायों की अष्टयाम सेवा करते थे तथा अष्टमी की तिथि को ही प्रभु गो पूजन करने के बाद गोचारण के लिए पधारे थे। पुष्टि मार्ग ही ऐसा मार्ग अथवा संप्रदाय है जिसमें गौ पालन, गौ क्रीडन, गौ संवर्धन और गौ सेवा प्रभु की सेवा की भांति ही की जाती है। प्रभु श्री कृष्ण की समस्त जीवन क्रिया व्रज में गोचारण करते हुए ही हुई थी। इसी कारण प्रभु को गोपाल कृष्ण भी कहा जाता है। श्री गिरिराज जी में प्रभु श्रीनाथ जी की ऊर्ध्व भुजा का प्राकट्य भी सर्वप्रथम गाय का दूध आरोग कर ही हुआ था। श्री महाप्रभु जी भी गौ सेवा के प्रति पूर्ण समर्पित थे। श्रीनाथ जी प्रभु ने जब महाप्रभु जी से गाय मांगी थी तब आप श्री ने अपने आभूषण बेच दिए और प्रभु के लिए गाय लाए थे। श्रीनाथ जी की गौशाला में आज भी लगभग 3000 से अधिक गौ माताओं का पालन होता है। गौ माता को पुष्टि मार्ग में प्रभु स्वरूप ही माना गया है, जिसका वर्णन भागवत और अन्य पुराणों में भी आता है। प्रभु को गौ माताओं से विशेष प्यार है और वे गौओं के बिना एक क्षण भी नहीं रहते हैं। अतः आज के दिन वैष्णव विशेष रूप से गौशाला जाते हैं और गायों को चारा, घास, दलिया, लड्डू, थूली आदि आरोगाते हैं। गाय में प्रभु विराजित होते हैं अर्थात प्रभु स्वरूप ही गाय है। इसका वर्णन भागवत और अन्य पुराणों और अन्य कई स्थानों पर आता है। गौर भूत्वाश्रुमुखी खिन्ना कृदंती करुणम विभो। जब पापियों के पाप के कारण पृथ्वी भारी हो गई थी तब पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वैकुंठ लोक से देवताओं को लेकर वह प्रभु विष्णु जी के पास पहुंची और उनसे अवतार लेने का आग्रह किया और पृथ्वी को भार मुक्त करने की प्रार्थना की थी। दैत्य लोग अपनी सभा में इस प्रकार वर्णन करते हैं। विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरेस्तनुः। प्रभु श्री जी के प्राकट्य में सर्वप्रथम गाय ही पधारी थी, क्योंकि गोपाल पधारे तो गाय तो अवश्य होनी ही चाहिए। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल गुरु रुषिता। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैल गुरु रुषिता। विचित्र धातु वरहस्त्रग कांचन मालिनः। प्रभु की लीलाओं में गोचारण का अत्यधिक महत्व है। शिशु काल में जब पूतना आई थी तब प्रभु ने पूतना का वध किया। उसके बाद डरी हुई माता यशोदा और रोहिणी के साथ गोपियों ने उन पर गाय की पूंछ घुमाई, उनको गौमूत्र से स्नान करवाया,
सब अंगों पर गोरज लगाई, फिर 12 अंगों में गोबर लगाकर भगवान के केशव आदि नामों को उच्चारित करके उनकी रक्षा करने का प्रार्थना की। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्भकम रक्षा चक्रुश्च सकृता 12 अंगेषु नाम भी। संस्कारों में भी गौमाता का स्थान है। जैसे देखिए, अलक्षितोस्मिन् रहसि मामे करी गो वृजे कुरु द्विजाति संस्काराः स्वस्ति वाचन पूर्वकम। प्रभु की क्रीड़ा या प्रभु के खेलने में भी गोपुच्छ से क्रीड़ा का वर्णन है। अंतर्व्रजे तद्वला प्रगृहीत पुच्छे, अंतर्व्रजे तद्वला प्रगृहीत पुच्छे। इसी प्रकार बाल लीला, कुमार लीला और किशोर लीला में भी गौ की महत्ता के वर्णन आते हैं। इन सब से विदित होता है कि प्रभु गायों के बिना एक क्षण भी नहीं रहे थे। प्रभु श्रीनाथ जी की अष्टयाम सेवा में भी गायों के अत्यंत महत्व का वर्णन पदों में आता है। जैसे मंगला में आता है, पिछवारे वे बोल सुनायो, अरि मैया एक ब्याई गैया कोर न मुख लायो, कमल नयन हरि करत कलेऊ बछड़ा वहाँ बिसरायो। माता यशोदा और प्रभु श्री कृष्ण जी की बातचीत में भी ये पद आता है, मैया मैं कैसी गाय चराई, बूझ देखी बलभद्र ददासो कैसी टेरी बुलाई। यशोदा जी सखियों से प्रभु के गायों के प्रेम के बारे में एक पद में कहती है, धेनुन को ध्यान निश दिन री मेरे मोहन को, धेनुन को ध्यान निश दिन रे मेरे मोहन को, सपने में कहत गोरी गायन आई। श्रीनाथ जी में गोपाष्टमी और उसके बाद 2 दिन अर्थात कुल 3 दिनों तक गोचारण के कीर्तन होते हैं। इसका भाव यह है कि प्रभु ने 3 लोक की गौमाताओं को चराई थी और 3 लोक को पवित्र किया था तथा गाय त्रिगुणात्मक रूपी है। अतः इन 3 भावनाओं से 3 दिन गोचारण की लीला का गायन होता है। जब तक गौमाता सुख से नहीं विराजती है तब तक श्रीनाथ जी राजभोग नहीं आरोगते हैं। इसीलिए मंदिर में ग्वाल बोलने के बाद गोपी वल्लभ का जब भोग सरा दिया जाता है तब गौशाला के मुखिया जी आकर प्रभु के दर्शन करते हैं और प्रभु श्री जी से विनती करते हैं कि प्रभु गौ माता जी सुख से विराज रही है, तब प्रभु के राजभोग आता है। इसी प्रकार प्रभु प्रति उत्सव महोत्सव में गौओं के सुख के भाव से थूली आरोगते हैं। नित्य लीलास्थ गोस्वामी तिलकाय श्री गोविंद लाल जी महाराज श्री ने नाथुवास में गौशाला में नवनीत प्रिया जी को पधरा कर मनोरथ भी किया था। आज के दिन उत्थापन दर्शन उपरांत श्रीनाथ जी की गौशाला में पाड़ों अर्थात भैंसों की भिड़ंत या लड़ाई कराई जाती है, जिसमें हजारों की संख्या में नगरवासी गौशाला में एकत्र हो भिड़ंत का आनंद लेते हैं। इसके अलावा बिजारों अर्थात सांडों की भिड़ंत भी आज कराई जाती है। आज की भिड़ंत के लिए ग्वाल बाल कई माह पूर्व पाड़ों को अच्छी खुराक खिलाकर तैयार करते हैं। आज के दिन श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिया जी के अलावा अन्य निधि स्वरूपों व वैष्णव मंदिरों में कुंडवारा का मनोरथ होता है। श्रीनाथ जी और श्री नवनीत प्रिया जी में कुंडवारा का मनोरथ नहीं होता है। प्रभु गोचारण को पधारे थे तब सभी ग्वाल बालों के साथ उन्होंने भोग अरोगा था। इस भाव से कुंडवारा का भोग अरोगाया जाता है। आइए श्रीनाथ जी में आज के सेवा क्रम की चर्चा करते हैं। गोपाष्टमी का पर्व होने के कारण श्रीनाथ जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीपा जाता है और द्वारों पर आशापाल की सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। आज सभी समय यमुना जल की जारी भरी जाती है। मंगला दर्शन उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग स्नान करवाया जाता है। आज पिछवाई श्याम आधार वस्त्र पर खंडों में कशीदे की श्वेत गायों वाली आती है। गोचारण के भाव से आज प्रभु को नियम का मुकुट काचनी का श्रृंगार धराया जाता है। मुकुट के श्रृंगार के बारे में यह विशेषता है कि प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं यथा शरद रास लीला, दान लीला और गोचारण लीला के भाव से मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। इसके उपरांत निकुंज लीला में भी मुकुट धराया जाता है। मुकुट उद्बोधक है और भक्ति का उद्बोधन कराता है। आज इस ऋतु में मुकुट कांचनी का श्रृंगार अंतिम बार धराया जाएगा। शीतकाल में मान आदि की लीलाएं होती है परंतु रास लीला नहीं होती है। अतः आज के बाद शीतकाल में मुकुट नहीं धराया जाता है।
आज से 3 दिनों तक 8 समय गोचारण लीला के कीर्तन गाए जाते हैं। वस्त्र में काचनी लाल और हरी छापा की धराई जाती है। गोपाष्टमी होने के कारण आज श्रीनाथ जी प्रभु को ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू, दूध घर में शुद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडियां रोगाई जाती है। राजभोग में अनसकड़ी में दाख का रायता, सखड़ी में केसर युक्त पेठा, मीठी सेव और दही भात अरोगाए जाते हैं और संजाब अर्थात गेहूं के रवा की खीर अरोगाई जाती है। आज संध्या आरती दर्शन में गोचारण के भाव से छोटा वित्र लकुटी श्रीहस्त में धराया जाता है। दशहरे के दिन से प्रभु के सम्मुख काष्ठ अर्थात लकड़ी की गौमाता आती है, जो आज संध्या आरती दर्शन उपरांत विदा हो जाती है। प्रातः धराए गए मुकुट, टोपी और दोनों कांचनी संध्या आरती दर्शन के उपरांत बड़े कर दिए जाते हैं और शयन दर्शन में मेघश्याम चाकदार वागा धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लाल कूले और तनी धराए जाते हैं। आभरण छेड़ान के अर्थात छोटे धराए जाते हैं। आइए श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज श्याम आधार वस्त्र पर खंडों में गायों के कशीदा वाली पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया के ऊपर लाल और चरण चौकी के ऊपर हरी बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में आज लाल रंग का रेशमी सूथन, मेघश्याम दरियाई वस्त्र की चोली एवं हरे व लाल छापा की काचनी धराई जाती है। आज लाल दरियाई वस्त्र का रास पटका अर्थात पीताम्बर धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र आज सफ़ेद जामदानी लट्ठा के धराए जाते हैं। आभरण श्रृंगार सेवा में आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। हीरे की प्रधानता सहित पन्ने, माणक एवं जड़ाव सोने के सर्व आभरण धराए जाते हैं। प्रभु के श्रीमस्तक पर हीरे की टोपी पर जड़ाव का सोने का मुकुट एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में हीरे के मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज चोटी नहीं धराई जाती है। श्रीकंठ में माला, दुल्हड़ा हार आदि धराए जाते हैं। कली कस्तूरी की माला भी धराई जाती है। आज पीले एवं लाल पुष्पों की एवं विविध पुष्पों की थाग वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। प्रभु जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरे के वेणु जी एवं 2 वित्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट काशी का आता है और गोटी सोने की कूदते हुए बाघ बकरी की आती है। आरसी श्रृंगार में 4 जाड़ की और राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में कीर्तन गाया जाता है वो है प्रथम गोचारण को दिन आज राजभोग में नीके नीके री गोपाल माई चलत, आरती में लटकत चलत जुबती सुख दानी और शयन में धेनन को ध्यान निस दिन का गायन होता है। जबकि मान के कीर्तन में बोलत काहे नागर बेना और पौड़वे के कीर्तन में पौड़ रहो घनश्याम भलैया ले हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज बस इतना ही। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। पुनश्च आप सभी को गोपाष्टमी उत्सव की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।